अभी मैंने आपको तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों से मैंने व्यक्तिगत प्रलेख के बारे में बताया था, जिसमें मैंने पत्र, डायरी, जीवन इतिहास एवं संस्मरण आदि के बारे में बताया। अब मैं तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत सार्वजनिक प्रलेख के बारे में बता रही हूँ। सामग्री संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में सार्वजनिक प्रलेख का काफ़ी महत्व है। किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा सार्वजनिक प्रलेख तैयार कराए जाते हैं। कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी तथ्य संकलित किए जाते हैं और यदि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाता हो तो ऐसी सामग्री भी सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत ही आती है। सार्वजनिक प्रलेखों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रकाशित प्रलेख तथा द्वितीय अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर कई तथ्य प्राथमिक रूप से संकलित कराए जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित करा दिया जाता है। जब इन तथ्यों का अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है तो उनके लिए ये तथ्य प्रकाशित प्रलेखों के रूप में तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं। जैसे शोध संस्थानों के प्रतिवेदन। विभिन्न शोध संस्थान अपने शोध कार्य का विवरण प्रस्तुत करने हेतु समय समय पर प्रतिवेदन प्रकाशित कराते हैं। यह सामग्री अन्य शोधकर्ताओं के लिए काफ़ी उपयोगी प्रमाणित होती है। टाटा समाज विज्ञान संस्थान, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान, समाज विज्ञान शोध परिषद एवं राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक शोध परिषद ने अपने प्रतिवेदनों का समय समय पर प्रकाशन करा के महत्वपूर्ण शोध सामग्री उपलब्ध कराई है। व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। अनेक शोध छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना शोध कार्य संपन्न कर शोध निबंध प्रकाशित कराते हैं। ये प्रकाशन भी सार्वजनिक प्रलेख के रूप में द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। समितियों व आयोगों का प्रतिवेदन। अनेक सरकारी व गैर सरकारी समितियों तथा आयोगों द्वारा समय समय पर अपने प्रतिवेदन प्रकाशित कराए जाते हैं। इन समितियों व आयोगों द्वारा कई प्रकार के तथ्य संकलित कराए जाते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी आंकड़े, अपराध संबंधी आंकड़े, निर्धनता व बेकारी संबंधी आंकड़े, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित करा दिया जाता है। व्यावसायिक संस्थानों एवं परिषदों के प्रकाशन। राष्ट्रीय उत्पादन परिषद, बाल कल्याण परिषद, सूती कपड़ा मिल मालिक संघ, आर्थिक व सांख्यिकी निर्देशालय, कृषि विभाग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि के प्रकाशन तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष आदि के द्वारा समय समय पर प्रकाशित सामग्री तथ्य संकलन का विश्वसनीय स्रोत है। पत्र पत्रिकाएं। विभिन्न शोध पत्र समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। अनेक शोध पत्रिकाएं भी निकलती रहती हैं। इनके अलावा दिन प्रतिदिन की घटनाओं का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। उनमें कई लेख संपादकीय भी छपते रहते हैं। रेडियो व दूरदर्शन भी मूल्यवान सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि जनसंचार के इन साधनों से महत्वपूर्ण तथ्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु शोध कार्य हेतु इनका उपयोग बड़ी
सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। ऐसे तथ्यों की विश्वसनीयता का पता लगा लिया जाना चाहिए। दूसरा है अप्रकाशित प्रलेख। सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री उनकी गोपनीयता को बनाए रखने हेतु प्रकाशित नहीं कराई जाती, जबकि कुछ सामग्री आर्थिक या अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती। प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से ही उनका प्रकाशन नहीं कराया जाता। पुलिस विभाग, न्याय विभाग, सरकारी कार्यालयों आदि के द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कराई जाती हैं, परंतु उन्हें रिकॉर्ड या दस्तावेजों के रूप में ही सुरक्षित रखा जाता है, प्रकाशित नहीं कराया जाता। ऐसी सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। ये अप्रकाशित दस्तावेज भी द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं, यद्यपि इनका उपयोग करने के लिए आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत द्वितीय सामग्री के निम्नलिखित स्रोत आते हैं: अभिलेख, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, पांडुलिपियाँ, अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख, लोक कथाएँ आदि।